Hello everyone, myself Dr. Sunita Sarda, Assistant Professor in Maheshwari Girls PG College. I am the Faculty of Commerce in Business Administration Department. In today's video, we will discuss various aspects of anger. Anger क्या है? What are the various causes of anger? क्यों आता है हमें गुस्सा? What are the impact of anger? एंगर के क्या क्या प्रभाव है, किस तरह से हमारी बॉडी पर ये इफेक्ट करता है एंड व्हाट इज एंगर मैनेजमेंट, किस तरह से हम अपने एंगर को मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ एंगर. व्हाट इज एंगर? एक ऐसी फीलिंग जो हमें हर्ट करती है या फिर हम अनप्लेजेंट, हम खुश नहीं है. क्यों? बिकॉज समथिंग अनफेयर और अनकाइंड हैज हैपेंड टू अस. एंगर एक ऐसा इमोशनल स्टेट है which varies in intensity from mild irritation to intense fury and rage. इसका अलग अलग तरीके से ये इंटेंसिटी लेवल इंक्रीज होकर बढ़ता चला जाता है. So it is an instinctive way to express anger is to respond aggressively. हम जनरली बहुत एग्रेसिव तरीके से अपने एंगर को शो करते हैं. सो एंगर क्यों आता है? What are the various causes of anger? हम जल्दी से गुस्सा क्यों हो जाते हैं? There are various factors behind this. First is stress. When we are very stressed, हम जब stressful situation में होते हैं तो हम जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं. When we are not feeling appreciated और treated unfairly, हमारे साथ कोई proper treatment, unfair treatment हो रहा होता है या फिर we are lacking appreciation. Financial, we are facing lots of financial challenges. uh, there are various type of work or relationship issues we are facing. Sometimes we are faced with a very bad traffic or suffered from some car accidents or some type of violence or denying my past experience. कुछ ऐसा experience जो हमारा past का हो चुका होता है, हम उसको भुलाना चाहते हैं but हम भुला नहीं पाते. Being ignored, we are ignored or avoided every time. We are not asked for any type of advices. We are not feeling heard. कोई हमें सुनना नहीं चाहता. Being talked over, criticized. हर वक्त, every time we are criticized when we actually need empathy. Some type of physical attack. किसी तरह का कोई हमारे साथ बॉडी के साथ कोई हार्म अटैक हो रहा है या फिर मेंटली वी आर नॉट फीलिंग गुड or some type of, if we are facing with very weak communication skills अच्छी नहीं, हम अपनी बात को अच्छी तरीके से नहीं रख पा रहे होते हैं और we are not having our emotional control, we are not having impressive personality or there are very faulty perception about ourselves or somebody is thinking not good about ourselves और we are having very high expectations. हमारी expectations बहुत ज़्यादा होती है और वो हमारी पूरी नहीं हो रही होती है. डिपेंडेंसी रिलेशनशिप, हम किसी पर डिपेंडेंट हैं और हमेशा ये फीलिंग हमें हर्ट करती है कि why I am not independent, why I am dependent on others. But see students, there are some various effects of anger. Like there are positive sides of anger. Anger के हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं, कुछ ऐसी अच्छी बातें भी होती है एंगर करने से, गुस्सा करने से. लाइक हमें एकदम से सूदिंग कर देती है, हमें काम, हमारे गुस्सा जब हम करते हैं तो उसके बाद की सिचुएशन क्या होती है, कूल डाउन होते हैं, हम एकदम कामिंग फील करते हैं. एंगर एनर्जाइजेस अस, हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है व्हिच गिव्स अस स्ट्रेंथ एंड एग्रेशन टू हेल्प अस टू ओवरकम स्ट्रॉन्गर एनिमी. अगर हमारा एनिमी हमसे स्ट्रॉन्ग है तो हम गुस्से के थ्रू उसको भी डाउन कर देते हैं. इट मोटिवेट्स अस टू सॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. हम कई तरह की प्रॉब्लम्स थ्रू एंगर भी सॉल्व कर पाते हैं. Anger makes us aware of injustice, disrespect or exploitation. When we are facing exploitation, हमारा कोई respect नहीं कर रहा होता है तो हम anger के थ्रू उस चीज को मनवाने की कोशिश करते हैं. Anger derives us towards our goals. It increases cooperation if it is justified. हम दूसरे पर्सन का काफी हद तक cooperation अचीव कर पाते हैं through anger. And कोई भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी दूसरे के साथ है तो हम एंगर के थ्रू उसको भी रिजॉल्व कर पाते हैं. एंगर इम्प्रूव्स अ नेगोशिएटिंग पोजीशन. हम
जनरली किसी पर्सन के साथ अगर नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो हम एंगर के थ्रू उसमें भी काफी हद तक जीत पाते हैं। तो जनरली क्या है, पॉजिटिव साइड्स तो कम है, हम नेगेटिव साइड, नेगेटिव इम्पैक्ट ही हमेशा एंगर के ज्यादा रहेंगे। सी लाइक इंक्रीज्ड पल्स रेट, हमारी जब हम एंगर गुस्सा होते हैं तो हमारी पल्स रेट, हार्ट बीट बहुत फास्ट तरीके से इंक्रीज हो जाती है। हमारा, हम अपने लंग्स को हर्ट कर रहे थे, हमारी मसल्स बहुत टाइटन हो जाती है, एकदम से हेडेक बढ़ जाता है, साइनस एक्टिविटीज हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, रश ऑफ ब्लड टू हेड, जो ब्लड का फ्लो है वो एकदम से हेड की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। we faces lot of skin problems, we are always confused, हमारे, हम बहुत ही इरिटेटेड फील करते हैं हर टाइम, स्वेटिंग होने लगती है, एंजाइटी, डिप्रेशन स्टेज आ जाती है, हम किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, टिंगलिंग सी फीलिंग होती है, झंझनाहट रहती है हमारे बॉडी पर। नाउ सम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एंगर लाइक फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, हमारा एंगर गुस्सा होने के बाद हम या तो उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं या फिर हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी से सिक्रीट करते होते हैं जिनका बहुत ही बैड इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। इंक्रीज इन हार्ट रेट, ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होती है, ब्लड प्रेशर एकदम से इंक्रीज हो जाता है, सम टाइप डाइजेशन प्रोसेस हमारा प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है, हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, हार्ट अटैक, जब एंगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये कई बार क्या होता है, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स के भी चांसेस होने लग जाते हैं। नाउ ये कॉजेस के बाद, देखिए एंगर का एक पूरा साइकिल होता है, एंगर से पहले, ड्यूरिंग द एंगर एंड आफ्टर एंगर। तो जनरली एंगर एस्केलेशन, एक्सप्रेशन एंड पोस्ट एक्सप्रेशन, ये 3 स्टेजेस में आता है। व्हाट इज एस्केलेशन? गुस्सा करने से पहले हम किस तरह का फील कर रहे होते हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी होती है। वी स्टार्ट रिसीविंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्यूज दैट आर माइंड एंड आवर बॉडी गिव्स अस, कुछ ऐसे क्यूज, कुछ ऐसी फीलिंग्स हमारे बॉडी में आने लग जाती है जिसके बाद हम एकदम से गुस्सा करने लग जाते हैं। लाइक हैवी ब्रीदिंग, हमारी जो, हम बहुत, सांस हमारी बहुत तेज चलने लगती है, हमारे दांत कटकटाने लगते हैं, इमोशनल गिल्ट और कॉग्निटिव इमेजेस ऑफ रिवेंज, हम किसी तरह का कोई बदला लेने वाले, बदले की फीलिंग हमारे अंदर होती है, या फिर हम किसी का बहुत, हम गिल्ट महसूस कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हमको एंगर को, एंगर को डिपिक्ट करती है, एकदम से हम गुस्से होने लग जाते हैं। एक्सप्रेशन, नाउ ये क्यूज के बाद जैसे ही हमारा गुस्सा हम उसको शो करते हैं, दैट इज एक्सप्रेशन स्टेज। जब हम एक्चुअल में एंगर वाली स्टेज होती है, हम उस टाइम कैसे बिहेव करते हैं, वी आर वेरी वॉयलेंट, हम उसको या तो वर्बली बोलकर या फिर हमारा कुछ फिजिकल, ऐसे हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारा बॉडी पोस्चर, हमारे किस तरह के हाव भाव ऐसे होने लग जाते हैं बॉडी के, जो वो एक एक्सप्रेशन स्टेज को डिपिक्ट करती है। नाउ पोस्ट एक्सप्रेशन, एंगर के बाद की सिचुएशन कैसी होती है। जनरली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आर देयर, लाइक इनर फीलिंग ऑफ गिल्ट, पछतावे की भावना, रिग्रेट सच इज, और रेट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स, हम दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं। तो जनरली क्या है, एंगर का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें एंगर को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि एंगर की नेगेटिव एस्पेक्ट भी ज्यादा है। सो अगर आपने अपने, आप अपना क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, तो क्रोध आपको अपने अनुसार नियंत्रण में करना सीख जाएगा। तो हमें बहुत जरूरी है एंगर को कंट्रोल करना, मैनेज करना सीखना, कि हम, हमारा अगर एंगर लेवल बहुत हाई है, बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, तो हम उसको किस तरीके से मैनेज करें, कंट्रोल करें। नहीं तो नेगेटिव इम्पैक्ट इसके हमारे बॉडी पर आने लग जाएंगे, और हम अपने बॉडी के साथ ही क्या करेंगे, बॉडी के साथ ही खिलवाड़ करने लग जाएंगे। सो what is anger management? It is a process of learning to recognize signs that you are becoming angry. हम समझते हैं, हम देखते हैं कि हमारे, हम एंगर क्यों हमारे बॉडी पर हावी हो रहा है, हम क्यों गुस्सा होते हैं, एंड टेकिंग एक्शंस, और फिर हमें ऐसे एक्शन, हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए सो दैट वी काम डाउन and deal with the situation in a very productive manner. So anger management क्या है, हमें सिखाता है
कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो हमें एंग्री गुस्सा होने के लिए प्रेरित करती है और किस तरीके से हम उसको काम डाउन करें ताकि हम बहुत एक प्रोडक्टिव इफेक्टिव मैनर में एंगर को कंट्रोल कर सकें. सो बेसिकली इट इज अ साइकोथेरेपिक प्रोग्राम फॉर एंगर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. देखिए एंगर को मैनेज करने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारी थेरेपीज होती है, एक्सरसाइजेस होते हैं, योगा, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर थेरेपीज होती है जिसके थ्रू एंगर को कंट्रोल किया जा सकता है. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज साइकोथेरेपी. व्हाट इज साइकोथेरेपी? जनरली कंसल्टेशन होता है साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट के साथ जिसमें आप नॉर्मल डिस्कस करते हैं, कंसल्ट करते हैं और अपने सारे व्यूज उनको एक्सप्रेस करते हैं and they gives us some ideas or solutions to manage or control our anger. So basically it is a talk therapy. It helps to deal people with a wide variety of mental illness and emotional difficulties. हम बहुत सारे mental illness difficulties से गुजर रहे होते हैं. हम अपने आप को कैसे हमारे behavior जो ऐसा हो चुका होता है anger की वजह से, तो ये सब चीजें इस थेरेपी के थ्रू कंट्रोल में हो जाती है. Second is interpersonal therapy. It is generally a short form of treatment for depressions. Generally therapist के थ्रू ये इस तरह का ट्रीटमेंट जो हमारे बहुत छोटी छोटी चीज़ें लाइक हम किसी के प्रति हमारी भावना अच्छी नहीं है या फिर हम कोई सोशल किसी किसी तरह का हम सोशली सेटिस्फाइड नहीं है हमारे रिलेशनशिप्स के थ्रू या फिर वर्किंग एनवायरनमेंट पीसफुल नहीं है, तो इन सब की तो इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से हम गुस्सा होते हैं तो इस थेरेपी के थ्रू उनका सॉल्यूशन होता है. थर्ड इज डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी. ये एक ऐसी थेरेपी है जो हमारे इमोशंस कई बार हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारी सोच इस हद तक बढ़ जाती है कि हम सुसाइड करने के बारे में सोचने लग जाते हैं. तो इस थेरेपी के थ्रू इस तरह के ट्रीटमेंट का इलाज होता है. It teaches new skills to help people to take personal responsibility or to change unhealthy or disruptive behavior. Generally individual basis पर और group therapy की basis पर होता है. Fourth is psychodynamic therapy. It is generally a therapy or an idea that behavior and mental wellness beings are influenced by childhood experiences. इस थेरेपी के थ्रू क्या होता है, कई बार हमारे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंस बचपन में होते हैं तो हम उनको भुला नहीं पाते हैं. तो हम इस थेरेपी के थ्रू थेरेपिस्ट क्या करते हैं, हमारे उन बातों को धीरे धीरे हमसे दूर करने की कोशिश करते हैं. हम एक हमारे बिहेवियर की स्टडी करके हम पास्ट एक्सपीरियंसेस को भुलाने की कोशिश करते हैं, हम एक नए एनवायरनमेंट में हमें लाने की कोशिश की जाती है. So a person works with a therapist to improve self-awareness, to change pattern, or he and she can learn more in a proper, fully take charge of his or her life. Next, there are some type of additional therapies. Sometimes there are various types of additional therapies like animal assisted therapy, creative art therapy, play therapy. एनिमल असिस्टेड थेरेपी क्या होता है, जनरली आपको इस थेरेपी के थ्रू डॉग्स, एनिमल्स लाइक डॉग्स, हॉर्सेस, आपको एनिमल्स के कांटेक्ट में दिया जाता है, आप उनसे बातें करते हो, बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, तो धीरे धीरे आप एंगर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं. क्रिएटिव आर्ट थेरेपी, आप अपने कुछ आपके अंदर ऐसी आर्टिस्टिक स्किल्स हो लाइक आर्ट, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पोएट्री, आपको इनमें इन्वॉल्व करके आपके एंगर को कंट्रोल करने का तरीका सिखाया जाता है. Second is creative therapies. Let's discuss some of the creative. आपके अंदर कुछ ऐसी creativity होती है, creative skills होती है कई बार, तो उनके थ्रू भी हम एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं. See, first is these type of therapies that are very expressive or creative in nature. The aim of creative therapy is to help clients to find a form of expression beyond words or traditional therapy. फर्स्ट इज डांस मूवमेंट थेरेपी. इस थेरेपी के थ्रू आप अपने आप को, सपोज आपको डांस करने का शौक है तो आप नॉर्मल बेसिस पर, आपको जरूरी नहीं है यू आर परफेक्शनिस्ट इन डांसिंग, आपको बहुत अच्छा डांस आता है, नॉर्मल म्यूजिक पर डांस करिए, आप काफी हद तक अपने एंगर को कंट्रोल कर पाएंगे. ड्रामा थेरेपी,
जर्नलिस्ट थेरेपी के थ्रू क्या होता है, कई तरह की ऐसी एक्टिविटीज आपको जिसमें आपको एक्ट करने को बोला जाता है। जरूर इसके लिए भी जरूरी नहीं है कि आप आपके अंदर एक्टिंग स्किल्स हो, थिएटर स्किल्स हो। आपको छोटे छोटे कुछ एक्ट दिए जाते हैं, आप उनको एक्ट करते हैं तो आप एंगर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। सी दीज आर द इमेजेस ऑफ डांस थेरेपी, ड्रामा थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी। इस थेरेपी के थ्रू क्या होता है कि आपको म्यूजिक के बारे में सिखाया जाता है, म्यूजिक में कैसे इन्वॉल्व होना है, कैसे हमें म्यूजिक को सुनकर हम जब बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो धीरे धीरे हम अपना एंगर लेवल को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। विजुअल आर्ट थेरेपी which involves like use of पेन्स, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, काफी कलर्स वगैरह के साथ आप कुछ ड्राइंग करिए, पेंटिंग करिए तो बहुत अच्छा फील करते हैं। See, there are various types of diet chart also। हमें नॉर्मल वे में हम किस तरह की डाइट को हमें फॉलो करना चाहिए जो हमारे, अगर सपोज हमारा एंगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आते हैं, तो अगर हम इस तरह का डाइट अपने उसमें शामिल करते हैं, नॉर्मल डाइट जो हम लेते हैं इस तरह की, तो हम काफी हद तक अपना एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक जो एक बैलेंस डाइट हमें नॉर्मल लेनी चाहिए विच कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ योर, सपोज 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपकी डाइट में होना चाहिए, 25% प्रोटीन्स होना चाहिए एंड 25% आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए और फैट्स का रेशियो 10% होना चाहिए आपकी डाइट में। See, if you are using wide variety of colorful fruits and vegetables, it also helps a lot in controlling your anger। अब मैं आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करूंगी, कुछ ऐसे आइटम डिस्कस करेंगे हम जो आपके एंगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बनाना फॉर एग्जांपल, बनाना को हमें रेगुलरली यूज करना चाहिए अपनी डाइट में बिकॉज इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी, पोटेशियम एंड इट हेल्प्स टू रिलैक्स यू एज वेल। Walnuts, akhroot, it is a very good source of omega-3 fatty acids, which also helps you to stay cool and happy। नूडल्स, हम नूडल्स अगर हम खाते हैं रेगुलर बेसिस पे तो भी हमारा एंगर कंट्रोल रहता है। पीनट बटर हमें नॉर्मल अपनी डाइट में यूज करना चाहिए। ग्रिल्ड चीज यूज कर सकते हैं हम। बेक्ड पोटैटोज, इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन बी एंड both these ingredients help calming down your blood pressure and decreasing your stress and anxiety level। Now, आपको ब्रेकफास्ट जैसे आप कीवी रेगुलर वे में यूज करते हैं बिकॉज कीवी इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड इट बूस्ट विथ मोर देन 100% ऑफ द आईडी ऑफ विटामिन सी। तो अगर आप मॉर्निंग में रेगुलरली कीवी यूज करते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। midday morning snacks like pumpkin seeds between 10 to after ब्रेकफास्ट के बाद आप थोड़े से pumpkin seeds को यूज में लीजिए अपने नॉर्मल डाइट में। लेट आफ्टरनून स्नैक्स आफ्टर लंच, अगर आप थोड़ा सा पीनट, रोस्टेड पीनट्स, पॉपकॉर्न को यूज में लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छे सोर्स हैं एंगर को कंट्रोल करने के। See, there are various types of yoga postures also। अगर रेगुलर बेसिस पे आप कुछ ऐसे योगा के पोस्टर्स करते हैं, योगा को अडॉप्ट करते हैं, लाइक सुख आसन, कैमल पोज और परिवृत्त अंजनेय आसन, गॉडेस पोज, कॉर्प्स पोज, इजी सीटेड पोज जिसे हम सुख आसन कहते हैं। तो इस तरह के पोजेस आप रेगुलर करते हैं तो आपका एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहता है। There are various other exercises also। See students, I think बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस है जिन्हें हमें रेगुलर वे में यूज करना चाहिए। मेडिटेशन, यस, मेडिटेशन इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ कंट्रोलिंग एंगर। आप रेगुलर बेसिस पे अगर मेडिटेशन करते हैं, मॉर्निंग आवर्स में आपको मिनिमम 10 मिनट्स आप मेडिटेशन के लिए देंगे तो आप अपने एंगर को कंट्रोल कर पाएंगे। एक्यूप्रेशर थेरेपी, कुछ ऐसी एक्यूप्रेशर थेरेपी अगर आप यूज में लेते हैं, कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट जो रेगुलर बेसिस पे आप खुद भी इनको कर सकते हैं। Also provides temporary relief from anxiety and anger symptoms। It involves stimulating pressure points। हमारी बॉडी पर कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स अगर हम उनको प्रेस करें थ्रू एक्यूप्रेशर तो वो बहुत अच्छे तरीके से एंगर को कंट्रोल करते हैं। सी द फर्स्ट वन इज हॉल ऑफ इम्प्रेशन पॉइंट।
जो हमारे दोनों आईब्रोज के बीच का पॉइंट होता है, आप इसको अगर प्रेस करते हैं, applying pressure to this point helps in relieving your anxiety and stress. Second is heavenly gate point, जो आपके ear पे located होता है on the upper shell of your ear. Stimulating this point is also really helps in relieving stress and insomnia. Third is shoulder bell point, जो हमारा बैक शोल्डर के जो बैक के दो पॉइंट्स है. This pressure point is also helps in relieving stress, muscle tension and headache. हमारा यूनियन वैली पॉइंट, जो हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच का पॉइंट होता है, आप इसको रेगुलर प्रेस करते हैं तो भी आप अपने एंगर को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. Next is great surge point. This point is on your foot about 2 or 3 finger widths below the interaction of your big toe and second toe. हमारे अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के बीच का पॉइंट, अगर आप उसको रेगुलर प्रेस करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है एंगर को कंट्रोल करने के लिए. Next is inner frontier gate point. हमारा ऐसा पॉइंट अबाउट 3 finger widths below your wrist. wrist से 3 finger छोड़कर इसके पॉइंट lie करता है. It also helps in reducing anxiety as well as relieving nausea and pain. I hope आपको आज की वीडियो में काफी हद तक एंगर के बारे में पता चला होगा. एंगर क्या होता है, क्यों होता है एंगर, क्या इसके इफेक्ट्स हैं एंगर के, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स, और various types of therapies, techniques, meditation, yoga postures, acupressure therapies I have discussed in controlling and managing your anger. I hope ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगा इस आपके एंगर को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच.